मार्केटिंग में दो चीजें माय डियर फ्रेंड काम करती हैं, एक करती है इमोशन, एक काम करता है प्रोफेशन। और शुरुआती दौर में मैं इमोशनली टच उस कंपनी से हो गया कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, कुछ भी हो चाहे ना हो, इसी कंपनी में जीऊंगा, इसी कंपनी में मरूंगा, क्योंकि मैं तो देश के लिए काम करता हूं। इस तरीके की बातें सुनकर मैं इमोशनली टच हुआ। उस कंपनी के साथ जब कोई घटना घटी तो मैं उसमें धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ। मुझे लगता था पैसा मेरे लिए जरूरी नहीं है, पैसा देश के लिए जरूरी है, और मैं तो देश हित में काम करता हूं। लेकिन जब पेट में भूख लगी, बच्चों की स्कूल की फीस जानी बंद हुई, घर वालों ने डांट फटकार लगानी चालू करी, दोस्तों ने मजाक उड़ाना चालू किया, तो मुझे एक चीज समझ में आई, ये दुनिया दो तरीकों से चलती है, एक प्रोफेशनली और एक इमोशनली। जब आप प्रोफेशनली काम करते हो तो आप अपने बच्चों को भी अच्छा जीवन देते हो, माँ बाप को भी अच्छा जीवन देते हो, देश में भी कंट्रीब्यूशन करते हो, और लोगों की जिंदगी में भी कंट्रीब्यूशन करते हो। मैंने यहां से वेस्टीज की शुरुआत करी। शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं, मैं टोटली नेगेटिव था। मैंने एलआईसी का एग्जाम दिया, नौकरी ज्वाइन करी, और 23 अप्रैल 2012 को जब मुझे वेस्टीज मिला तो नेटवर्क इंडस्ट्री से मैं टोटली नेगेटिव था। लेकिन जब वेस्टीज के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने ध्यान से नहीं सुना। 23 अप्रैल 2012 को मेरे एक मित्र मिले, किसी और काम से मैं उनके घर गया था, काम कोई और था, लेकिन बता दिया गया वेस्टीज। क्योंकि मेरे पास बैड एक्सपीरियंस था तो उन्होंने बड़े जोश से बताया, लेकिन मैंने बिना जोश के इसे सुना। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मैं उन्हें छुड़वा दूं, मेरी कोशिश ये भी थी। उन्होंने कहा इस कंपनी को ज्वाइन करने में कोई पैसा नहीं लगता। मैंने कहा फ्री की है तो ज्वाइन करा दो। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, एक आईडी नंबर, एक फॉर्म का पार्ट फाड़ के मुझे दे दिया, मैं घर आ गया। 1 मई 2012 को मेरे घर में कुछ कहा सुनी होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण, बच्चों की फीस न जाने के कारण, और क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काफी समय बिता चुका था और इस दौरान मैं जॉब और एलआईसी कर रहा था, तो इन दोनों ही काम में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई जोश नहीं था। सुबह जॉब पे जाओ, जिन लोगों से मिलो उनके अंदर कोई जोश नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रीम नहीं। मैं जब बीमा बेचने जाता था, इंश्योरेंस करने जाता था, तो मरने के अलावा जीने की मैं कोई बात नहीं कर सकता था, ये मुझे सिखाया गया था। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं डीमोटिवेट हो गया, ड्रीम मेरे खत्म हो गए, एक्साइटमेंट खत्म हो गई, मेरा जोश खत्म हो गया। जब घर में ये कहा सुनी हुई तो मुझे लगा कि यार जिस पानी से फसल सड़ी उसी से तो हरी हो सकती है। अगर मैंने सपने इस इंडस्ट्री में देखे तो मेरी पहला अनुभव खराब हो सकता है। अरे अमिताभ बच्चन साहब भी पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए, सचिन तेंदुलकर साहब भी सेंचुरी नहीं मार के आए, 99 में भी आउट हुए, 0 पे भी आउट हुए, 1 रन बना के भी आउट हुए। दुनिया में कौन से बड़े सफल लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत कुछ कर पाए? तो यार मैं फेल हो गया तो मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? हो सकता है मेरे चुनाव करने में कोई दिक्कत हो। तो दोस्तों मैंने इस इंडस्ट्री को अपने मन से दोबारा, बिना किसी की इन्विटेशन, केवल एक मैसेज की वजह से 2 मई 2012 को मैं एक सीएनटी वेस्टीज के सीएनटी प्रोग्राम में गया। वहां पर मुझे टॉप अर्नर 26 लाख रुपए बताए गए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वालों से मैंने वहीं मुलाकात कर ली, लेकिन वो 26 लाख पे मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कॉल उठाई और 26 लाख वाले व्यक्ति को कॉल लगा दिया, उस वहीं पर देने वाले मीटिंग से नंबर मांगकर। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, और झूठ बोलने की भी तो यार कोई मर्यादा, कोई सीमा होनी चाहिए। पूरी इंडस्ट्री, पूरे इंडिया के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग स्टेज पे तो दहाड़ते थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं होता था। तो मैंने 6 साल अपने गंवाए थे, तो मुझे नहीं पता कौन 26 लाख और कौन 26 करोड़। मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, मुझे उस बंदे का नंबर दो, तुम्हारे बस की मिलवाना नहीं है। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने उनसे मिलने का टाइम निश्चित किया। 10-20 दिन बाद मेरे को टाइम मिला, मैं उनके पास गया और डट करके मैंने सिर्फ एक चीज पूछा कि 2 साल की अकाउंट स्टेटमेंट दे दो, मुझे चेक नहीं चाहिए। मुझे पता है चेक एडिट करते थे लोग, झूठी फाइलें बनाते थे लोग, स्टेज पे कुछ बोलते थे, जमीन पे कुछ होते थे लोग। वो तब भी होते थे और आज भी हैं। अभी दिखाऊंगा मैं, आज मैं आपको बताऊंगा भी ऐसे लोगों के बारे में। बेसिकली ये ब्लड के अंदर, हमारे डीएनए में चला जाता है करना। तो मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था। पुरानी कंपनी में भी मैंने यही सवाल करा था, तो मुझे किसी ने 1 चेक, 2 चेक, 4 चेक तो दिखाए, लेकिन किसी ने 2 साल, 3 साल का अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैं वहां पहुंचा और हमारे वेस्टीज के टॉप अर्नर, एशिया के टॉप अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनको मैं जानता नहीं था, उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने उनसे केवल उनकी अकाउंट स्टेटमेंट मांगी। उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई, थैंक यू बोला मैंने, मैं वहां से चला आया। आते वक्त सिर्फ उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था कि अगर कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मेरा पे आउट सही है, तो मेरे 4.5 साल में 26 लाख आते हैं, मेरे भाई तू बता तुझे कितने आएंगे, कितना करके मिलेगा मुझसे?
अब मेरी तो हिम्मत ही छूट गई साहब, 26 लाख वाले के आगे पसीना। सवाल पूछना बड़ा आसान होता है कि मैं विशाल जी आपसे सवाल पूछूं, भाई साहब कंपनी भागेगी तो नहीं, लूटेगी तो नहीं, ये तो नहीं, वो तो नहीं। कोई भी सवाल पूछता है, प्रूफ दिखाओ, पैसा आता है कि नहीं आता। लेकिन जब सब कुछ दिखाने के बाद कोई ये पूछे ना कि जब सही है, अब तू बता तेरा क्या होगा, इतने दिन बाद तेरा कितना होगा। मैं भी चैलेंज करता हूं, जितने लोग मुझे आप सुन रहे हो, सवाल पूछो, आपका अधिकार है, खुल के पूछो। कंपनी, प्रोडक्ट, पैसा, अकाउंट स्टेटमेंट पूछो। लेकिन जब पूछ लोगे उसके बाद क्या करोगे, ये कमिटमेंट भी आपका रिटर्न में चाहिए। अब मेरी हिम्मत छूट गई, मैंने उनका अकाउंट स्टेटमेंट देखा तो उसमें टीडीएस कटा था 10%, उस समय कटा करता था। 26 लाख का 10% 2,60,000 कुछ। मैंने उनसे बोला सर मुझे 26 लाख की तो जरूरत ही नहीं है, 2,60,000 ही बहुत है। और दोस्तों वहां से ये कमिटमेंट जब करके मैं उतर आया तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी बात और इतना सब कुछ है तो मेहनत मैं क्यों ना करूं। फिर मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से किया, ये 26 लाख पे आदमी पहुंचा कैसे होगा? क्या अपलाइन करके पहुंचा होगा? क्या अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर रख के पहुंचा होगा? सॉरी, नहीं। इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्रीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली होगी, खुद चैलेंज लिए होंगे, तब यहां पहुंचा है। तो संतोष यादव, जो तुमने पिछली कंपनी में सीखा, पिछली कंपनी में फेलियर का यही कारण था कि तुम 24 घंटे हर काम के लिए अपलाइन को याद करते थे। अरे भाई अपलाइन से सीख लो, वो भी हांड मास का बनाए और तुम्हारी तरह है। वही वेस्टीज उसके लिए, वही वेस्टीज तुम्हारे लिए, वही ज्वाइनिंग फीस तुम्हारे लिए, वही ज्वाइनिंग फीस उसके लिए, वही कंपनी, वही मैनेजमेंट आपके लिए, वही उसके लिए। तो यार अपनी जिम्मेदारी लेके आप काम करना शुरू करोगे, आप भी 20 लाख पे पहुंचोगे। तो मैंने फैसला किया कि मैं इस बार कोई ना कोई अपने लिए रोल मॉडल चुनूंगा, और आदमी की शकल को नहीं चुनूंगा। शकल तो भाई साहब बहुतों की स्मार्ट है इस बिजनेस में, मेरी अपलाइन में भी, मेरी डाउन लाइन में भी, और क्रॉस लाइन में भी। अब मैं फॉलो करूंगा उस आदमी के किए गए कामों को, किए गए एक्शन को। आदमी को कभी फॉलो नहीं करूंगा। ये मेरा इनर वर्ड था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आज दिल से आपको सभी को बता रहा हूं कि मैंने वहां से अपने काम को अंजाम देना चालू किया और धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ना चालू किया।